जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी जल्दी सभी अपनी दस्तक देंगे फटाफट से। और आज की क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की, भाई कुछ अगले टाइप की क्लास चलने वाली है। चलिए मैं बता देता हूं, कुछ पहले क्वेश्चंस रह गए थे वो क्वेश्चंस करवा देता हूं, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ लगाता तो फिर वो पीडीएफ आपको मिल नहीं पाती है ना भाई। इसलिए मैंने उस पीडीएफ को नहीं, दूसरी पीडीएफ को रखा है पीवाईक्यू की। लेकिन कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन 2-3 क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है ना। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करते हैं भाई हम उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। जल्दी से आइए भाई। जैसे एक क्वेश्चन था बेटा, ये तो मैंने करवा दिया था आपको। एक क्वेश्चन और है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं। एक क्वेश्चन है आपके लिए 2 sin x + 3 cos x, 2 sin x + 3 cos x अपॉन में 3 sin x + 4 cos x, 3 sin x + 4 cos x बराबर ax + b 3 sin x + 4 cos x + c। ये है। अब आप मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। ए और बी फाइंड करने हैं। इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ए एंड बी। ए और बी फाइंड करिए। ए और बी का मान बताइए क्या होगा। बोलिए बेटा कितना होगा इसका जवाब। ध्यान दीजिएगा सभी। भाई देखो, मैंने बताए थे 2 फॉर्मूले। ए निकालना है तो ए एक्स क्या हो जाता है भाई, ये पी साइन एक्स की फॉर्म, पी साइन एक्स + क्यू साइन एक्स, और ए साइन एक्स + बी कॉस एक्स वाली फॉर्म है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए पी + बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर + बी स्क्वायर। बी का मान होता है ए क्यू - बी पी अपॉन ए स्क्वायर + बी स्क्वायर। पी का मान ये है, क्यू का मान ये है, ए का मान ये है, बी का मान ये है। रख दो भैया। ए पी का मतलब हो गया 6, बी क्यू का मतलब हो गया 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25, 18 बट्टे 25 हो गया। दूसरा ए क्यू का मतलब कितना हो गया भाई 9, बीपी का मतलब कितना हो गया 8, और नीचे 25, ये हो गया 1/25। आपका आंसर हो गया ए का मान 18/25 और बी का मान 1/25। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है भाई सभी को, समझ में आ रही है ना सभी को बात। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है आप लोगों के लिए। ध्यान देना, ये बदल करके भी आते हैं भाई क्वेश्चंस। कैसे बदल के कैसे आता है भाई, जैसे आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 10x दे रखा है dx, और बराबर दिया है आपको ax + b log cos x - sin x + c। ये दिया है भाई। इसका जवाब बताइए क्या होगा। ए और बी निकालना है यहां पर भी। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। और भी कई क्वेश्चन है, उनको अपने आप से करना, बाकी फिर मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा इसके बाद। इसके बाद मैं पीवाईक्यू शुरू कर दूंगा भाई, ठीक है। बताइए कितना होगा इसका जवाब। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या तोड़ना है, 1 - 10 को तोड़ लो sin x
अपॉन cos x में, ठीक, dx। और इसको लिख सकते हो आप, cos x ऊपर पहुंच जाएगा, cos x माइनस sin x dx। भैया आपकी फॉर्म क्या होती है? आपकी फॉर्म होती है ये p sin x प्लस q cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x, ये होती है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखोगे, इसको सही तरीके से लिखना है तो यहां लिखोगे sin x 0 इंटू, भाई 0 में sin x गुणा करोगे 0 प्लस cos x 1 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x और dx। यहां पर a का मान निकालना है, a का मान होता है AP प्लस BQ। AP का मतलब 0 हो गया क्योंकि -1 में 0 गुणा करो 0, AP प्लस BQ, BQ का मतलब 1 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये तो हो गया 1/2। b का मान हो जाएगा AQ यानी कि 0 माइनस BQ का मतलब माइनस माइनस प्लस का 1 और अपॉन में 2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो आपके दोनों आंसर होंगे 1/2 1/2। भाई माइनस में थोड़ी ना होगा, प्लस का 1/2 ही तो होगा, अरे प्लस का 1/2 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 1/2 और 1/2 ही तो होगा। आप देखो ना AQ का मतलब 0 माइनस BP का मतलब सॉरी AP, ये होता है ना AQ तो ये हो गया माइनस BP का मतलब AQ माइनस BP होता है ना, एक तो होता है AP प्लस BQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक होता है AQ माइनस BP अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये हो गया, यहां पर देखो BP तो 0 हो गया, मतलब AQ देखोगे तो यहां पर देखोगे -1, अच्छा ऐसे देखोगे ना, हाँ भाई B का मान कितना हो जाएगा, AQ की वैल्यू -1 प्लस माइनस BP का मतलब 0 और अपॉन में 2, तो -1/2। ठीक बात है, -1/2। ठीक है भाई, माइनस में ही होगा। देखो ना AQ करना है ना भाई, पहले एक तो होता है AP प्लस BQ अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आसान है। AQ ये हो जाएगा, AQ कहां है, ये रहा AQ, पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे ना AQ, A में Q की करोगे, पीछे भी देखो ना, पीछे वाला भी कैसे करा था हमने, यहां पर देखो AQ माइनस BP अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, AQ मतलब 3 3 9 करा था ना, पहले इधर करा था फिर उसके बाद इधर करा था। यहां पर भी देखोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, इधर करना होगा, यानी कि -1 में 1 की करी तो -1 और फिर 0 और बाई 2, इस तरीके से -1/2 होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं भाई, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को? कोई दिक्कत है तो बताइए। बाकी शीट में 3-4 क्वेश्चन और हैं इसी तरीके के जो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, उसके क्वेश्चंस कर लेना सारे, 3-4 क्वेश्चन है उनको बना लेना भाई। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर इस शीट के। ये आपका PYQ शुरू हो चुका है भाई, ये आपके PYQ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बताइए इसका जवाब, dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका बताइए कितना होगा इसका जवाब, फटाफट से करिए। जल्दी बताएंगे भाई इसका जवाब। और आज ध्यान रखना सभी के सभी, आज आपकी मैराथन होने वाली है भाई, आज आपकी मैराथन होने वाली है यूट्यूब पर कैलकुलस की, कंप्लीट मैराथन, पूरा कैलकुलस उसमें करवाया जाएगा, तो सभी बच्चे उसमें आएंगे। ठीक है, सभी को आना है। ठीक है, चलिए भाई अब ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका जवाब। अरे यार टाइम से आ जाया करो यार, क्या करते रहते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा बेटा। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए पहले 2 को हटाना पड़ेगा। 2x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, ध्यान से समझना क्योंकि एक बार समझाऊंगा अच्छे तरीके से। भाई पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। अगर आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया सबको, कोई दिक्कत हुई? भाई 2 से डिवाइड करा है सभी को, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है भाई। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा ना, 2 से डिवाइड करा है, यहां पर डिवाइड करा है ना, तो इसका मतलब बाहर 1/2 रखेंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, x के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग जोड़ना है, घटाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला तरीका, 1/4 जोड़ना है, 1/4 घटाना है और 1/2 एज इट इज है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि x² के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाओ, उसके बाद x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो। x का कोफिशिएंट कितना है, -1, -1 का वर्ग करा तो 1, 1 का आधा 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 जोड़ दो, 1/4 घटा दो, 1/2। ये फॉर्मूला बनेगा a² + b² - 2ab का, यानी x - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और ये 1/2 में से 1/4 गया तो ये बन गया भैया 1/4, 1/4 आ गया प्लस का, यानी 1/2 का स्क्वायर कह दो इसको। अब ये a² + x² का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 1/2 a² + x² x² + a², tan इनवर्स x/a होता है ना, 1/a होता है, तो 1/a की वैल्यू है 1/2 और यहां पर tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू है x - 1/2 और अपॉन में a की वैल्यू है 1/2। देखो 1/2 से 1/2 कट गया और यहां पर आ गया tan इनवर्स 2x - 1/2 और नीचे भी बटा में 2 है तो ये कट जाएगा, तो 2x - 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x - 1 और ये प्लस का c, तो tan इनवर्स 2x - 1 प्लस c, और ये कहां दे रखा है, ये बी ऑप्शन में है, tan इनवर्स 2x - 1 प्लस c। अच्छा यहां पर भी है, नहीं यहां पर ये नहीं है, 2 नहीं है ना इसमें, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, tan इनवर्स 2x - 1 प्लस c। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई भाई सभी को बात, कोई दिक्कत? यस सर किए हैं 12th में बहुत, अब मैंने ये सॉल्व नहीं किया, बस थोड़ा आंसर देखा हूं लग रहा है। क्या कर रहे हो? देखो भाई ध्यान रखना, जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनानी हो तो सबसे पहले इसके गुणांक को 1 करिए और फिर उसके बाद में जो x का गुणांक आ रहा है उसके आधे का वर्ग जोड़ दो, घटा दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ये। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको एक बार देख लेना, मैं बता देता हूं क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। यहां पर लिख देता हूं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, फिर x के कोफिशिएंट के आधा का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोट्स बना लो सही तरीके से, सही से पढ़ो। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई सभी। बेटा मैराथन होगी कैलकुलस, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर जाकर के कैलकुलस की एक मैराथन मेरी लगी हुई है,
अपकमिंग में मिल जाएगी वो, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर सर्च करो और तुरंत आपको अपकमिंग में मिल जाएगी मैराथन, उसको जाकर के लाइक कर दो, रिमाइंडर सेट कर देना, रात 9 बजे से चलेगी वो। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला आपके सामने, भाई 1 प्लस लॉग एक्स की पावर n है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो बच्चा। 1 प्लस लॉग एक्स को t माना तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, dx बराबर dt हो गया। तो देखो dx अपॉन में x यानी कि आपका कितना हो रहा है, dt हो रहा है, तो ये हो गया ऊपर dt और नीचे हो गया t की पावर n। t की पावर n को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c। अब t का मान क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 1 माइनस n कर लो या माइनस n प्लस 1 कर लो, यहां पर भी 1 माइनस n कर लो और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। देख लो कहां है ये। अच्छा इसको नीचे लेके आ गए हैं, अगर इसको नीचे लेके आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अच्छा यहां पर चलो मैं कर देता हूं एक स्टेप में, t की पावर माइनस n प्लस 1 तो ये हो गया और माइनस n प्लस 1 ये हो गया और प्लस c, इसको क्या करोगे नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस n, 1 अपॉन में हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस n तो ये हो जाएगा, या माइनस n प्लस 1 दे रखा है तो माइनस n प्लस 1 कर लो या माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो n माइनस 1 हो गया भाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 हो गया। और इसको नीचे लेके आओगे तो t की पावर हो जाएगा, t की पावर ये प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा और प्लस में c। अब इसका मान रख दो भाई, इसका मान रख दो किसका, t का मान है 1 प्लस लॉग एक्स की पावर n माइनस 1 और प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर n माइनस 1, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस क्लास के बाद मैं तुरंत पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, जब तक पढ़ लेना आप उसको, 1 घंटे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, या प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अगर आप निकलवाना चाहें तो, log x स्क्वायर dx कितने का, इसका इंटीग्रेशन बताइए। ये भी आया हुआ है बेटा, 2019 के ही करवा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन। बताइए भैया कितना होगा इसका जवाब। कर देंगे बेटा कर देंगे, 40 पे बंद कर दूंगा। चलिए भाई देखो इसको लिख सकते हो 2 log x dx, 2 बाहर है, इसका होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, या इसको लिख दो 2x log x माइनस 2x प्लस सी। तो कहां है, ये रहा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसमें भी गलती कर रहे हो क्या, कौन है ये, सी बता रहा है, अंशुल बेटा सही से कर ले। चलो अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। e की पावर x log a कितने के बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन करिए, बताइए जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करके। ध्यान दीजिएगा भाई, m log n है ना, इसको लिख दो e की पावर log, इस x को उठा के a पे चढ़ा दो, m की पावर n हो गया ना, e से log खत्म हो जाएगा, आपका बनेगा क्या, a की पावर x dx, और ये होता है a की पावर x log a प्लस c, a की पावर x log a अपॉन में प्लस c। ठीक है भाई,
ए ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो गया। देख लो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम के, 19, 20, 18, 17, 16 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए भैया इसका जवाब बताइए। देख रहे हो इंटीग्रेशन के, मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया इंडेफिनिट वाला, लेकिन अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं इस बात का कि जो PYQ है वो कैसे पूछे जाते हैं। आप इन पर कोशिश करिए करने की, आपको खुद से कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि इसमें मैं आपको केवल क्या करवा रहा हूं, एक तरीके से रिवीजन मान लीजिए, क्योंकि अब मैंने करवा दिया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आप इन पर अपनी अप्रोच लगाइए, जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इनको कैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए यहां पर क्या करोगे बताओ जल्दी से। साइन एक्स को टी मानो तो कॉस एक्स dx बराबर dt मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा t का क्यूब dt, ये हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस c। t का मान साइन की पावर 4x/4 और प्लस c। ये कहां है, यहां नहीं है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। ऐसे करके दे रखा है, देख रहे हो, मतलब उलझाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती उलझाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में है था कुछ, क्वेश्चन में ऑप्शन में बस रगड़ दिया। हम सोच रहे हैं भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, अब फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें। बेटा कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए और लगातार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो यह जरूरी है कि आप एक दिन जरूर जीतेंगे। ठीक है ना भाई। चलिए सर 2 क्लास की जरूरत है अभी सर। बेटा ये क्लास और एक क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है ना भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी ये क्लास, चलो एक क्लास और लगा दूंगा आपकी, 2 क्लास ही हो जाएंगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन चलाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कैसे होगा आप देखिए। भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आ जाएगा आपके सामने तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या भाई, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, जरा देखो। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा तो ऊपर हो जाएगा भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से, तो ऊपर भी करोगे ना, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे हो जाएगा a tan स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और प्लस b स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स तो खत्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर tan x को t मानोगे, ऊपर मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो tan x को t माना तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया। अब जरा देख लो, ये हो गया dt, ये हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें a tan x को t मान लेते तो ये dt अपॉन a हो जाता। ठीक है भाई, ये क्या हो जाता, dt अपॉन a हो जाता। तो 1 अपॉन a रख लेते यहां पर बाहर, और ये क्या हो जाता, a tan x को t माना था तो ये t स्क्वायर हो जाता, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाता। भाई ये क्या हो जाता, टी स्क्वायर हो जाता, और ये कितना हो जाता, बी स्क्वायर हो जाता। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए इंटू में 1 अपॉन बी हो जाता, और टेन इनवर्स टी अपॉन बी हो जाता। टी का मान है ए टेन एक्स अपॉन में बी और प्लस में सी हो जाता, और यही आपका आंसर आता। तो देख लो कहां पर है ये, 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए टेन एक्स अपॉन में बी प्लस सी। ये 2 जगह दे रखा है, आई थिंक यहां भी दे रखा है ए टेन एक्स अपॉन बी, और यहां भी दे रखा है ए टेन एक्स अपॉन बी। ठीक है भाई, तो 2 जगह दे रखा है, और यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, तो समस्या है हमारे लिए। तो 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ए और बी आपका आंसर हो सकता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हुई भाई बात क्लियर हो गई सभी को। तो ए और बी में से दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। 2 ऑप्शन आपको दे रखे थे भाई यहां पर, तो क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी।
क्लियर है भाई? चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल, a10x को टी माना तभी तो हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये होगा आपका आंसर। ए और बी दोनों एक जैसे ऑप्शन है, तो इसलिए हमने दोनों लगा दिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करिए बेटा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब dx अपॉन 2x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1। अरे 40 मिनट तो हो जाने दे बेटा, क्लास एटलीस्ट 40 मिनट तो होने दिया करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा? कम समय है इसलिए पढ़ा करो थोड़ा सा सही से, क्लास को कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा आपकी छूटे ना। मैं कोशिश करता हूं कि कभी आपकी क्लास ना छूटे, चाहे मुझे कितना भी जरूरी काम हो, मैं उन सभी जरूरी कामों से एक तरफ और आपकी क्लास एक तरफ रखता हूं। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कम समय है और चीजें बहुत सारी हैं, और जो वादा किया है वो निभाना है, उसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। तो इसलिए मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं 2-2 बजे तक सोता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स को टी मानिए, 1 का 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा लॉग टी। टी का मतलब 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो लॉग 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स। भाई कुछ और तो नहीं रह गया क्या हमारा? 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा यार, अपॉन में log 2 भी तो होता है इसमें, log 2। तो ये जो है 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स log 2 हो जाएगा, log 2 इधर पहुंचेगा तो log 2 यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना भाई, यहां क्या आ जाएगा? log 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उफ, मैंने क्या कर दिया? 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स का टी मान लिया, तो ये 1 का 0 हो गया, 2 की पावर माइनस एक्स का हो गया 2 की पावर माइनस एक्स, और log 2 होगा इसके साथ में। डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना बेटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स log 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और dx बराबर dt, और log 2 इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। log 2 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स और अपॉन में log 2। ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, आसान सा क्वेश्चन था, और ये भी आपका आसान ही है, लेकिन ये किताब में अगर आप देखोगे तो खूब लंबा चौड़ा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ी है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से जान रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक बात बताई थी कि भैया tan इनवर्स और sec x प्लस tan x होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के बराबर। याद हो तो ठीक है, याद ना हो तो याद कर लेना इसको, तभी आपका काम बनेगा आसानी से। ये दोनों कट जाएंगे, तो अब आपको बस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का मान निकालना है। पाई बाई 4 का हो जाएगा पाई बाई 4x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 जा हो जाएगा 4 और प्लस c। तो देखो कितना हो जाएगा? पाई एक्स बटे 4 और x की पावर 2 बाई 4, पाई एक्स बटे 4, ठीक है भाई, और यहां पर पाई एक्स स्क्वायर नहीं, पाई एक्स बटे 4, यहां पर देखो ना कहां दे रखा है भाई, ये x है ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए, क्योंकि 1/2 तो यहां पर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 तो होना चाहिए, ये होगा। और पाई एक्स बाई 4, ये 2 दे रखा है यहां पर। ओ
यहां पर पाई एक्स बाई 4, यहां पर पाई एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पाई एक्स बाई 4, यहां माइनस में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 4। समस्या है ना, ये प्लस में कर लो भाई, प्लस में होगा ये, डी ऑप्शन कर लो। ठीक है, चलिए चारों ही ऑप्शन में गड़बड़ थी, इनमें से एक ऑप्शन को मैंने ठीक कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अरे बात समझ में आई सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिएगा। बताइए भाई कितना होगा इसका जवाब? क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, log x की पावर -1 है तो 1 अपॉन log x लिख लो, dx माइनस इसको लिख लो 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करिए तो 1 अपॉन log x को ले लो बाहर और 1 को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है भाई, 1 अपॉन log x को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन करा, 1 मान लिया ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। 1 अपॉन log x बाहर, 1 का हो गया इंटीग्रेशन, माइनस डी ओवर डी एक्स हो गया 1 अपॉन log x इंटीग्रेशन 1 dx का होल इंटीग्रेशन, माइनस में दे रखा है ये, माइनस में इसको एज इट इज रखो, इसका कुछ मत करो, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये कट जाएगा इससे। कैसे जरा देखो, ये हो जाएगा x अपॉन log x माइनस डी ओवर डी एक्स। 1 अपॉन log x का क्या होता है भाई, देखो ये होता है माइनस में 1 अपॉन log x स्क्वायर, तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, log x का अगेन करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, dx माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो गया dx। अब देखो ये x से एक x कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट गए और आपका आंसर आ गया x अपॉन log x और प्लस में c, x अपॉन log x प्लस में c, या इसको लिख सकते हो x log x की पावर -1 और प्लस में c, एक ही बात है। तो x log x की पावर -1 प्लस में c, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है भाई? में आई सभी को? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए कितना होगा। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 10 कितना होगा। देखो करना क्या है, करना बस इतना कि जब कभी यहां पर इस तरीके से कंडीशन दे रखी हो ना, जैसे x की पावर 7 है इंटू में x है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी x की पावर 5 आ जाता है इंटू में x, कभी x की पावर 6 आता है इंटू में x। हमेशा एक काम करना, इससे जस्ट एक कम पावर पर x लेकर के और t मान लेना उसको। और इसमें क्या कर लेना भाई, इसमें क्या करना, इसमें केवल इतना करना कि आप जो है x की पावर 6 को t मानोगे तो 6x की पावर 5 आएगा, 6x की पावर कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां पर ऊपर नीचे जो है ना भाई, ऊपर नीचे
यहां पर क्या करोगे, x की पावर 5 से गुणा कर लो, और ये x की पावर 6 है, x की पावर 6 हो जाएगा ना, क्योंकि x की पावर 5 से ऊपर कर रहे हो, x की पावर 5 से नीचे, तो ये x की पावर 6 हो गया और ये x की पावर 5 हो गया। तो x की पावर 6 को आपने t मान लिया, ये 6x की पावर 5 हो गया, dx बराबर dt, और ये x की पावर 5 dx बराबर क्या हो गया, dt बटा 6 हो गया, dt बटा कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब 1/6 ये हो गया dt, और x की पावर 6 को t माना था तो ये t हो गया, ठीक है भाई। और x की पावर 7 कितना हो जाएगा भाई, x की पावर 7 कितना हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि x की पावर 6 dt है, तो x बराबर t की पावर 1/6 है, तो ये तो डिफिकल्ट और भी हो जाएगा भाई, है ना, ये और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करिए फिर, इसका एक और तरीका ढूंढते हैं। x की पावर 7 को अगर मैं t मान लूं, मान के चलिए, या फिर एक काम करिए, x की पावर 7 6 13 हो जाएगा, ये तो फिर और दिक्कत करेगा ना भाई, ये तो और दिक्कत करेगा फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही था ना जो, ये तो और दिक्कत करेगा फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही था ना जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन तो यही था। अच्छा चलिए भैया, एक काम करिए फिर, एक काम करिए फिर, इस क्वेश्चन में ये काम करिए कि x की पावर 7 है ना, तो यहां पर भी x की पावर 7 बनाओ। तो इसके लिए क्या करना होगा, x की पावर 6 की गुणा करनी पड़ेगी, x की पावर 6 की गुणा करनी पड़ेगी, है ना भाई। तो x की पावर 6 की गुणा यहां पर कर लो ऊपर, और इसको भी x की पावर 7 यानी इसी के बराबर बना लो, तो फिर नहीं फंसेंगे हम। x की पावर 6 की गुणा करोगे, एक ये है तो x की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 7 + 1। अब जरा देखो, जरा अब करके देखते हैं, x की पावर 7 को t मानो, तो ये हो जाएगा 7x की पावर 6 dx बराबर dt, x की पावर 6 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बटे 7, 1/7 बाहर आ गया, ये dt हो गया, और ये हो गया t, और ये हो गया t + 1। अब सही है, अब हो जाएगा। अब इसको तोड़ लेना, अब इसको तोड़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना भाई। या x की पावर 7 + 1 को अगर आपने t माना भाई, x की पावर 7 + 1 को अगर आपने मान लो t माना, इसको t माना, तो ये सेम टू सेम ही रहेगा। और चूंकि आपने x की पावर 7 + 1 को t माना है, तो ये हो जाएगा t - 1, x की पावर 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t - 1, और ये हो जाएगा t। तो ये भी एक अच्छी तरीका है, इससे भी कर सकते हो। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेना, आसानी से तोड़ पाओगे। देखो कैसे तोड़ोगे, ये हो जाएगा 1/t और माइनस में 1/t - 1। देखो इस तरीके से तोड़ लेना भाई। देखो ना, t - 1 यहां पर करोगे और -t यहां पर हो जाएगा, तो देखो ना यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा भाई, t - 1 कर लिया और -t कर लिया, ठीक है भाई, और यहां पर t - 1 कर लिया। चलिए एक काम करिए, उल्टा लिखिए एक बारी, इसको उल्टा लिख के देखिए, 1/t - 1 और अपॉन में 1/t। अब जरा देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया मैंने वैसे तो, लेकिन मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको। t - 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t - t + 1। अब ठीक है, t × t - 1, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है भाई, सेम टू सेम मिल रहा है ना ऊपर वाला, इसको सॉल्व करने पर। तो अब ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करके देख लेना। अब ये क्या हो जाएगा, 1/7 log t - 1 हो जाएगा, और यहां पर माइनस log t हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। t की वैल्यू डाल दो, x की पावर 7 + 1, तो यहां पर log m - log n हो जाएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा 1/7 log m/n t - 1/t। अब देखो t का मान कितना है, x की पावर 7 + 1, तो यहां पर डालोगे x की पावर 7 + 1 और -1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, t की वैल्यू डालोगे x की पावर 7 + 1, तो ये दोनों हो जाएगा 1/7, x की पावर 7 ऊपर आएगा केवल, और नीचे आएगा x की पावर 7 + 1, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होता है ए लेवल का, तो आपको याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है,
भाई बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देख लो। एक्स की पावर ई माइनस वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन और अपॉन में एक्स की पावर ई प्लस ई एक्स की पावर ई। भाई बताइए कितना होगा? चलिए काम करते हैं, इसको दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए। आज मैराथन है, रात 9 बजे से, सबको पता ही है, तो सब उसकी तैयारी कर लेना। उसकी पीडीएफ में अभी डाल दूंगा वही ग्रुप में, ठीक है ना? और टेलीग्राम पर भी शेयर करवा दूंगा थोड़ी देर में ही। वो टेलीग्राम पर जो शेयर करवाऊंगा वो मतलब वो वाली होगी, मतलब जो सॉल्यूशन वाली होगी, इसको मैं ग्रुप्स पे सेंड करवा देता हूं। अभी आपको मिल जाएगी, आप इसको कर लेना, ठीक है भाई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।